आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा घोटाले के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने किया केंद्र सरकार का पुतला दहन। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा घोटाले के आरोपों के विरोध में आज बेगूसराय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास के नेतृत्व में बेगूसराय के कैंटीन चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षों तक भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करती रही है और भगवान राम पर वोट लेने के लिए धार्मिक भावनाओं को चुनावी मुद्दा बनाया है और देश की जनता से बड़े बड़े वादे किए हैं। चुनाव के दौरान भाजपा का प्रमुख नारा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन आज जब राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा घोटाले के आरोप सामने आए हैं, तब वही सरकार पूरी तरह से मौन दिखाई दे रही है। बेगूसराय से नवी आलम की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज सभी जिला मुख्यालय पर मोदी जी का पुतला दहन किया जा रहा है। ये सांकेतिक पुतला दहन है कि देश में हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं और इस अभियान के तहत हम लोग देशवासियों को बतला रहे हैं कि लगातार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार द्वारा जो धर्म के नाम पे राजनीति करते आ रही है, उसका बड़ा उदाहरण है कि जो आस्था के साथ देश में खिलवाड़ हो रहा है। और जिस ढंग से रामलला के मंदिर में जो नहीं इनका नारा था कि जो मंदिर बनाएंगे तभी आप मुझे वोट दीजिएगा, आज ये वोट भी लिए और जिस धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। आप देखिएगा कि रामलला के मंदिर में चंदा चोरी कर लिए चंपत राय जी। आज लगातार चंपत राय जी को बचाया जा रहा है और जो लोग राम की रक्षा के लिए गांव-गांव जाकर के अक्षत बांटा करते थे और लोग ने अपने आस्था रूपी भगवान को चंदा दिया, दान दिया, गेहूं दिया, चढ़ावा चढ़ाया। आज उसी चढ़ावे को लूट करके ये लोग पैसा कहां ले जा रहे हैं, किसको दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें सबके सामने आकर देशवासियों से माफी मांगना चाहिए और जो लोग इस चोरी में संलग्न हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको अविलंब गिरफ्तार करनी चाहिए। की एक तय सीमा होती है। अब वो तय सीमा एक 15 दिन के स्टार प्रचारक जो होते हैं, बड़े नेता, उनको जो चुनाव के दरमियान 15 दिन प्रचार करने की अनुमति होती है। तो कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या हमारे वीआईपी हो, आईपी गुप्ता जी की पार्टी हो, हमारा सीपीआई सीपीएम हो, सबों का स्टार प्रचारक का सादा सूची 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। उसके बाद महागठबंधन के रेखा गुप्ता जी को जिस भी उम्मीदवार की वो जिनको भी उनको अपने प्रचार में जिनकी भी आवश्यकता पड़ेगी, सभी लोग एक मत हैं और सभी लोग एक साथ जाकर के उनका प्रचार करेंगे। कल भी आपने देखा होगा कि लगातार महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के सभी नेता एक साथ बैठक करके सामूहिक रूप से बैठक किया था और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बांकीपुर की जनता इस बार महागठबंधन का साथ देगी। जिस तरह एक तरफ प्रशांत किशोर का जलवा देखने को मिल रहा है, वहीं बीजेपी 40 कैंडिडेट, एक कैंडिडेट में 40 जो है मंत्री और संसद को उतार रहे हैं। कैसे देखते हैं? ये सब लोग जान रहा है कि आज बिहार का चुनाव हो या बांकीपुर का चुनाव हो, जो बहुत ऐसे प्रचारक हैं बीजेपी के जो जिनका लिस्ट में नाम नहीं है। उदाहरण के तौर पे ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, बहुत सारा उनके पर्दे के पीछे के भी लोग उनके साथ हैं और सरकार के लगभग पूरा बिहार सरकार, भारत सरकार उस सीट पे लग गया है क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीट है और बिहार में पहली मर्तबा बीजेपी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नहीं बल्कि अपने नेतृत्व में वो चुनाव लड़ने जा रही है। और आपने देखा कि जिस ढंग से वहाँ पे उम्मीदवार बदला गया, बेगूसराय में कहावत है पकड़ुआ ब्याह पकड़ुआ शादी का, जिस ढंग से वहाँ पे पकड़ुआ उम्मीदवार लाया गया है कि आपने वीडियो भी देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष जी के कंधे के नीचे से उम्मीदवार गायब हो जा रहा है। एक उम्मीदवार आए और घोषणा कर दी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वहाँ पे बीजेपी का हश्र तो शुरुआत दिन से ही बिहार का जनता और बांकीपुर का जनता देख रहा है। आने वाले समय में इस चुनाव में बीजेपी को पता चल जाएगा कि उनका जो सरकार चल रहा था वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी का करिश्माई नेतृत्व था, जिसके कारण वो सत्ता तक पहुंचे। अब नीतीश कुमार जी उस साये में नहीं है और नीतीश कुमार जी का साया उनके साथ नहीं है।
आने वाले समय में उससे पता चल जाएगा और उनका जमीन खिसकेगी। तो बांकीपुर की जनता क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल यही अपील, बीजेपी वाला का यही धंधा है। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हुई भारत देश में और नाथूराम गोडसे ने उनका हत्या कर दिया, तो उस समय में भी ये वही संघी लोग हैं जो उस समय में भी नाथूराम गोडसे जी से अपना पीछा छुड़वा लिए और बोले कि गोडसे हमारे नहीं है और गोडसे उनके ही वंशज हैं। ठीक उसी प्रकार से आज ये लोग चंपत राय जी से अपना पाला झाड़ रहे हैं, चंदा चोरी से अपना पाला झाड़ रहे हैं। तो गिरिराज सिंह जी हों या बीजेपी के कोई भी शीर्ष नेता हो, उन्हें यह बतलाना चाहिए कि आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। आपके पार्टी में बैठे हुए लोग, आपके संघ में बैठे हुए लोग जो लगातार चंदा चोरी कर रहे हैं, आप उस पर बोलिए कि आप धर्म के नाम पे क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बोले थे कि जो हम सरकार उसी का बनाएंगे जो राम को लाएगा। आज क्या हो रहा है, इस नाम पे, राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे इस देश में लूटा जा रहा है। तो आप इस लूट को बंद कीजिए और जनता को बरगलाना बंद कीजिए और आकर के सफाई दीजिए कि ये चंदा का पैसा कहाँ जा रहा है और चंदा का पैसा कौन लूट रहा है। का नींद सब दिन से टूटा रहा। अंग्रेज जो चोर था, महागुंडा था अंग्रेज, उसको भगाने के समय भी और उसके सिपाहसलार अभी जो भाजपाई है उनको भगाने के लिए भी हमेशा जगी रहती है। सिर्फ जनता कभी कभी मुगालते में आ जाती है, झांसे में आ जाती है, इसलिए हम सत्ता में आते आते चूक जाते हैं। अब देखिए भगवान राम के साथ किस तरह का अत्याचार, दुराचार, हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा दिया ये पगला सरकार। और शिक्षा, बिहार के युवा के साथ भी भ्रष्टाचार। बताइए 200 डिग्री कॉलेज एक दिन में उद्घाटित हो गया। रे बुड़बक, पहले तुम अध्यापक तो बहाल कर लेता, टीचर है नहीं, कक्षा है नहीं, भवन है नहीं, और एक साथ 200 विद्यालय डिग्री कॉलेज का उद्घाटन हो जाता है। ये क्या कर रहा है? ये कैसी सरकार है, समझ में नहीं आता। न किसान का है, न नौजवान का है, न छात्र का है, न भगवान राम का है। ऐसी निकम्मी सरकार 2 मिनट में यदि हिल जाए तो जनता के लिए सुकून होगा। अब बताइए, गौ माता पूरे हिंदुस्तान घूम गया गाड़ी में फोटो चिपका के, और बाहर में जाके कहता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जाके कि हम गाय वाला मांस बेचे में न दुनिया में टॉप करे छियो। आर निकम्मी सरकार, तुम मरो। अरे कथनी करनी 1 करो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती